graphical representation of SHM. This is what we are going to study at present. Now, a particle can start from any position on its path. Particle अपने पाथ पे कहीं से भी मोशन स्टार्ट कर सकता है और उसके डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर फंक्शंस ऑफ टाइम. दे आर डिपेंडेंट ऑफ टाइम. जैसे हमने इक्वेशंस लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है किसी भी एसएचएम के लिए x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है. वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब इसकी हमें डेरिवेटिव लेना चाहिए, तो ये आ जाएगा डी ओमेगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, तो ये आ जाएगा a cos ओमेगा t प्लस अल्फा इनटू ओमेगा, मतलब आपका वेलोसिटी का इक्वेशन रहेगा a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस अल्फा, ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन. और अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो इसकी और एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगी और ये हो जाएगा dv by dt, dv by dt इज इक्वल टू a ओमेगा कांस्टेंट टर्म से cos की डेरिवेटिव माइनस sin ओमेगा t प्लस अल्फा और फिर से चेन रूल के लिए ओमेगा आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस अल्फा. ये इक्वेशन हो गया एक्सेलरेशन का. तो ये तीन इक्वेशन मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं. फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द वेलोसिटी इक्वेशन and this is the acceleration equation. These three equations are there. Now I have to draw the variations of these values with respect to time or phase. तो अब मैं पहली केस आपको पढ़ाऊंगा. हम लोग ऐसा मानेंगे कि पार्टिकल starts from the mean position. केस A जो अपन we'll take the first case. Particle starts from the mean position. Particle starts from the mean position. That means the motion will start from the mean position. The particle will start its motion from the mean position. तो अब ये कैसा होगा, इसके इक्वेशन देख लीजिए. अब पहला हम लोग x is equal to a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, ये हमारा जनरल इक्वेशन है. पार्टिकल मीन पोजीशन पे स्टार्ट होता है, मतलब at t is equal to 0, at t is equal to 0, x is equal to 0, इसका मतलब ये पूरी टर्म 0 आ जाएगी. 0 इज इक्वल टू a sin अल्फा होगा खाली, और अल्फा की वैल्यू फिर sin अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, और इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. ये इक्वेशन होगा इस तरीके से, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. यहाँ फेज आ जाएगी ओमेगा t. देन लेट अस फाइंड आउट वेलोसिटी. वेलोसिटी के इक्वेशन में यहाँ अल्फा की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो वेलोसिटी क्या मिल जाएगी आपको, a ओमेगा cos ओमेगा t, ये मिलेगी आपको वेलोसिटी. और एक्सेलरेशन में भी अल्फा की वैल्यू 0 रखना है, माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, ये आपको एक्सेलरेशन में मिल जाएगा. ये तीन इक्वेशन हमारे दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये स्पेशल केस है पार्टिकल जहां से मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन. तो मैंने आपको तीन इक्वेशन बता दिए. ये जो है ये जनरल इक्वेशंस है. ये अभी जो मैंने आपको इक्वेशन बताए थे 1 2 3, दीज आर जनरल इक्वेशंस एंड दिस इज अ स्पेशल केस जहां पे पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है. ये जनरल केस है, सभी जगह अप्लाई हो सकती है. और यहाँ हमने एक पर्टिकुलर केस पे पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है और उसका अल्फा हमने फाइंड आउट किया हुआ है. अब ये जो ओमेगा टी है इसको हम फेज कहते हैं. फेज. अब मैं इसका पहले एक टेबल बनाऊंगा जो आपको समझने के लिए आसानी होगी. तो टेबल ऐसा होगा, एक एक्सिस पे मैं लेता हूं एक, यहाँ पे मैं लेता हूं टाइम और फेज. टाइम और फेज ये मेरे दो रोज होंगे, टाइम और फेज. इसके बाद यहां पे लिखूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट x लिखूंगा मैं यहाँ पे. ये रो उसका आएगा. यहाँ पे एक वेलोसिटी आ जाएगी, इसके लिए मैं लिखूंगा v. एक रो इधर आ जाता है वेलोसिटी का और एक रो यहाँ आ जाता है एक्सेलरेशन का. एक्सेलरेशन a लिखता हूं मैं
फिलहाल के लिए आपको समझ में आने के लिए। अब ऑसिलेशन के मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। कैसे करता हूं ये देख लीजिए आप। ये पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है 0 से, इस पोजीशन तक आते आते उसका t/4 इतना टाइम चला जाता है, क्योंकि यहां से निकल के यहां जाके फिर वापस आना, फिर यहां आना और फिर यहां आना, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, 4 हिस्सों में हो गया। तो ये हर पोर्शन t/4 का होगा। मतलब जब स्टार्ट करेंगे हम लोग तो टाइम की वैल्यू स्टार्टिंग के टाइम पे 0 होगी, या यहाँ पे मैं चार्ट के जैसे बना रहा हूँ, टेबल के जैसे बना रहा हूँ, तो स्टार्ट की वैल्यू 0 होगी और टाइम 0 होगा, तब फेज भी 0 होगा, क्योंकि फेज है ओमेगा टी। देखिए फेज इज इक्वल टू ओमेगा टी एंड ओमेगा इज 2π/t इंटू टी होगा, 2π/t इंटू टी होगा। तो यहाँ t की वैल्यू हम 0 रखते हैं इनिशियली, फेज भी 0 आएगा और टाइम भी 0 आएगा। अब देखिए ओमेगा टी की वैल्यू 0 है, फेज मतलब ओमेगा टी है, फेज इज ओमेगा टी। तो अब देखिए ओमेगा टी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में साइन 0 0 होगा, मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो डिस्प्लेसमेंट होगी इनिशियली 0 होगी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मीन पोजीशन से, तो इसके लिए उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो रही है। अब यहाँ कभी भी देखिए ये दो पोजीशंस पे वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि पार्टिकल वहां जाकर रुक के अपना रुख बदल देता है, अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। तो यहाँ से जाते वक्त इधर जा रहा है, मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी एक तो प्लस ए ओमेगा होगी या माइनस ए ओमेगा होगी। तो हम इसको मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है ऐसा मानते हैं, तो ये वेलोसिटी उसकी ए ओमेगा होगी। तो वेलोसिटी इस पोजीशन में उसकी होनी चाहिए ए ओमेगा। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 है, तो cos 0 की वैल्यू 1 रखने के बाद वेलोसिटी आ जाती है ए ओमेगा होती है वेलोसिटी। और देखिए एक्सेलरेशन है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, x की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, यहाँ x 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा यहाँ, क्योंकि हम लोग मीन पोजीशन पे है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी 0 आ जाता है। फिर अब मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, t/4 इतना टाइम जा रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं t/4 लिखूँ तो t/4 लिखने के बाद t कैंसिल होगा, ये π/2 फेज आ जाएगा। ये यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ मैं t/4 और फेज लिख रहा हूँ मैं π/2 फेज में आप देखो sin π/2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a आ जाएगा, t/4 के बाद ये a पे आ जाएगा। यहाँ नेचुरली आपको पता है वेलोसिटी 0 होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 है तो यहाँ वेलोसिटी 0 होती है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि sin π/2 की वैल्यू 1 है, एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है, तो यहाँ पे ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये t/4 के वक्त के वैल्यूज हो गए। अब यहाँ से निकला यहाँ तक पहुंचा था, फिर आधा ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, अब आधा पीरियड हो गया, t/2 हो गया, मतलब टाइम आ जाएगा t/2। टाइम t/2 मैं एक ही ऑसिलेशन को एग्जांपल ले रहा हूँ, एक ही ऑसिलेशन का स्टैंडर्ड में सेट कर रहा हूँ और वो हिसाब से मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो 2π/t इंटू t/2, तो t भी कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल होगा और यहाँ पे फेज आ जाएगा पाई। देखिए एक ऑसिलेशन का फेज है 2π, तो आधे ऑसिलेशन का पाई होगा फेज। अब यहाँ पे पार्टिकल यहाँ से निकल के यहाँ से ये आधा 1/4 ऑसिलेशन हो गया था, ये आधा ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, फिर से मीन पोजीशन पे आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए 0। अब डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए 0, वो अब मीन पोजीशन पे आ गया है, तो इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए माइनस ए ओमेगा, क्योंकि अब वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब निगेटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए cos पाई की वैल्यू, अब मैं अगर लिख दूं यहाँ पे, तो cos पाई की वैल्यू -1 है, तो cos पाई की वैल्यू -1 होने के कारण यहाँ वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा आ जाएगी और मीन पोजीशन पे होने के कारण एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे मिल जाता है 0। तो ये हो गई आपकी t/2 की केस। t/2 केस पे पार्टिकल दोबारा मीन पोजीशन पे आ गया था, देखिए 0 से स्टार्ट हो गया था, t/4 यहाँ आ गया, यहाँ t/4, फिर t/2 हो गया 0, देखिए 0 1 t/4 2 t/4
3t/4 अब आएगा, यहाँ पे आ जाता है 3t/4 और हर t/4 में π/2 ऑसिलेशन, π/2 फेज होती है, तो यहाँ 3π/2 आ जाएगी। 3π/2 पार्टिकल उस एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, x इज इक्वल टू -a की तरफ जा रहा है, पार्टिकल x इज इक्वल टू -a, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल जाएगी -a, वेलोसिटी मिलना चाहिए 0 क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुका है, और एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पे +k⍵²। और अब मैं t की तरफ जा रहा हूँ, लास्ट मेरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, तो देखिए यहाँ से निकला था 0, t/4, t/2, 3t/4 और t पे फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, यही वैल्यूज रिपीट होगी। 0 फेज अब होगा 2π, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी फिर से a⍵, और यहाँ पे एक्सेलरेशन -k⍵²। इस तरीके से आप इस ग्राफ को लिख सकते हो। और अब मैं इसके ग्राफ प्लॉट करूंगा, ग्राफ प्लॉट करूंगा तो आपको बहुत सारी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो देखिए तीनों ग्राफ मैं एक साथ बना रहा हूँ। इस एक्सिस पे या तो मैं टाइम ले सकता हूँ या फेज ले सकता हूँ, दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकता हूँ। इस एक्सिस पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, फिर ये दूसरा ग्राफ आ जाएगा वेलोसिटी का, वही टाइम फेज आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेलोसिटी, और यहाँ एक्सेलरेशन का ग्राफ आ जाएगा, एक्सेलरेशन का ग्राफ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो आप देखिए 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे टाइम आ जाएगा t/4, यहाँ आ जाएगा t/2, इक्वल डिस्टेंस से स्पेसिंग से कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा 3t/4, यहाँ आएगा t, देखिए 0, 1t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, और फिर से मैं 5t/4 लिख सकता हूँ। इस तरीके से थिंग्स आर गोइंग टू बी मल्टीपल्स ऑफ t/4, 0, 1t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, 5t/4, 6t/4 एंड सो ऑन, दिस विल बी द रिपीटेशन। एंड अब यहाँ पे देखिए 0 फेज, या आप अगर फेज लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिखिएगा π/2 लिखिए, यहाँ 0 π/2, यहाँ पाई लिखे, यहाँ 3π/2 लिखे, यहाँ 2π, यहाँ 5π/2 लिख सकते हो आप। तो इस तरीके से यू कैन डू इट लाइक दिस। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है इनिशियल पोजीशन में, यहाँ आती है π/4, यहाँ फिर 0, यहाँ -x -a, और यहाँ 0 और यहाँ +a। तो ये ग्राफ ऐसा साइनोसॉइडल तरीके से ग्राफ होगा, ये इस तरीके का ये ग्राफ बनेगा, साइन वेव की तरह ये ग्राफ होगा। और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको। डिस्प्लेसमेंट टाइम को हो या फेज को हो, अगर आप इसको फेज में लिखते हो तो यहाँ 0 लिखोगे फेज, मैं फेज के वैल्यू रेड कलर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे आप π/2, यहाँ लिखेंगे आप पाई, यहाँ लिखेंगे 3π/4, यहाँ लिखेंगे आप 2π, यहाँ लिखेंगे 5π/4 एंड सो ऑन। इस तरीके से you are going to draw a graph with displacement versus time or phase. You can choose anything. If you are asked to draw the displacement time graph, you take those values. If you are asked displacement phase graph, you take phase values. Graph will be the same except the notations will be different. Then velocity. Now we have started from mean position. The velocity is a⍵. Now at t/4, I am plotting the same scale here. I am drawing it downwards so that I can have the same sake of graph here, and I am doing it like this. Now a⍵, here it becomes 0, here it becomes -a⍵, here it becomes 0, then again a⍵ and 0. This way you are going to draw a graph like this. This will be a velocity time or velocity phase graph, a⍵, and here it will be -a⍵, a⍵ and -a⍵. Now you can see this graph has been starting from this point. Okay, this curve is here, so that means there is a phase difference of π/2. This phase is not there, so it is ahead by displacement by a phase π/2. Because why I am telling you, because these questions are always asked and students ignore these questions, and that is why there is a phase difference of π/2 between displacement and velocity. Velocity is ahead of
डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाय 2। वेलोसिटी आगे है डिस्प्लेसमेंट से, कितने फेज से, पाई बाय 2 से। अब एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। तो एक्सेलरेशन में देखिए 0 से स्टार्ट होगा, फिर 0 है, यहाँ पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इसको मैं लिखता हूँ माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ लिखूंगा मैं प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। देखिए मैं वैल्यूज उधर से वो टेबल को आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे मेरा फिर से 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आएगा। इस तरीके से ये ग्राफ, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ इस तरीके से चला आएगा। तो यहाँ पे 0, यहाँ माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ फिर से 0 आएगा, सॉरी यहाँ प्लस ए ओमेगा स्क्वायर आएगा, और इस तरीके से नो, यहाँ एक चीज करेंगे, 0 से स्टार्ट करना है ना, स्टार्टेड फ्रॉम प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, तो बेटर है मैं फिर से ड्रॉ करूँ, यहाँ 0, यहाँ माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 0, यहाँ प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ फिर से 0 और यहाँ माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से ये एक्सेलरेशन ग्राफ आएगा। ये देखिए ये पूरा साइकिल यहाँ पे नहीं है, ये पूरा लूप यहाँ पे नहीं है, मतलब ये पाई से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में पाई का डिफरेंस है और इन दोनों के बीच में पाई बाय 2 का डिफरेंस है, ये पॉइंट नोट करना। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्प्लेसमेंट फेज ग्राफ, this is velocity time or velocity phase graph, or this is acceleration time or acceleration phase graph. I will give you some time, you draw it, meanwhile I will stop here for just few moments, then we can go for the second case. Now let us study the second part, that is particle starting from extreme position. Particle starting from extreme position. Extreme position. Now there are two extreme positions, but let us take it from positive extreme position, positive extremity. We assume that the particle is starting from positive extremity. In that case, again, first of all, let me explain. This is the general equation, x is equal to a sin omega t plus alpha. As the particle begins from the extreme position at t is equal to 0, x is equal to a, at t is equal to 0, x is equal to a. So a is equal to a sin omega into 0, that is 0 plus alpha, that is sin alpha is equal to 1, and you get alpha is equal to pi by 2. Alpha is equal to pi by 2. This is the equation for starting displacement of a particle starting from extreme position. So I will have to write it like this, x is equal to a sin omega t plus pi by 2. As you are aware, sin pi by 2 plus theta is cos theta. So it will be x is equal to a cos omega t. This is the equation for displacement when the particle is starting from extreme position. Similarly, velocity is equal to, if I take a derivative of it, it will be minus a sin omega t into omega, or I can write minus a omega sin omega t. This is the equation for velocity. And acceleration, it will be, if I differentiate it again, minus a omega cos omega t into omega for chain rule. So it will be minus a omega square cos omega t. This is the expression for, see, this second equation is for velocity and third equation is for acceleration. This is the third equation which I have obtained. Now I have obtained equation for displacement, velocity and acceleration. See, particle has started from extreme position, and for extreme position value of alpha is pi by 2. Again, in the same manner as we have done earlier, we are going to formulate a table of it, table for values, just like the previous case. But the values will be different because starting position has been changed. So in the first row it will be time t, in the second row it will be phase omega t, then here is displacement x, then velocity v and acceleration, right? Now see,
the particle starts from extreme position. So at t is equal to 0, x is equal to a plus a. Particle is starting from here. So again I divide it into different parts. I make 4 parts of the oscillation. So it will be 0. Again t by 4. Here I take t by 2. Then further I take 3t by 4. Then I proceed with t and so on. And same oscillation will be repeated. So I am not going for higher values because the same values are going to be repeated. The same values are going to occur again and again. So I am just taking one oscillation as a reference. Now see, at time t is equal to 0, phase omega t is also 0. Now let us find out the value of displacement. Displacement is cos 0 is here because omega t is 0 and cos 0 is 1. So displacement is at t is equal to 0, x is equal to a. As you are aware, at the extreme position initial velocity is 0 because particle is at the extreme position. At the extreme position particle stops momentarily. Now here sin 0 is 0, so velocity is minus a omega into 0, that is 0. What about acceleration? This acceleration is plus. Now you will ask me, sir, how does it come? Let me see. Minus a omega t and sin omega t. A omega square cos omega t. Cos 0 is 1, so acceleration is here minus a omega square. This will be the value of acceleration when the particle is starting from extreme position. As you are aware, for any position acceleration is minus omega square x. Here x is plus a, so acceleration will be minus omega square a, like this. Now this was time t is equal to 0. At time t by 4, at t by 4 it comes to the mean position. So you have to be x is equal to 0. Here x has to be 0. Let us see how does it come. Now here t by 4, the phase is pi by 2. Here phase is pi by 2. At pi by 2, cos pi by 2 is 0, cos 90 is 0. So x will be 0. Now let us see what about, now I am talking about velocity. Here sin pi by 2, sin pi by 2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे माइनस ए ओमेगा होगा क्योंकि पार्टिकल यहाँ से निकल के लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी आ जाएगी माइनस ए ओमेगा. और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन होता है 0. cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 है, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन होता है 0. देखिए मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 है, तो पार्टिकल ये एक्सेलरेशन भी 0 होगी. अब यहाँ आएगा t by 4 के बाद t by 2 को वो इस पोजीशन पे आ जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू होनी चाहिए माइनस ए. अब आप देखिए यहाँ मैंने पाई बाय 2 लिया था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 पाई बाय 2. हाँ सॉरी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पाई. अब यहाँ पे मैं पाई लिख रहा हूँ वैल्यू, तो cos पाई की वैल्यू -1 है. cos पाई इज -1, x इज इक्वल टू -a आएगा. x इज इक्वल टू -a. पार्टिकल हैज कम टू द एक्सट्रीम पोजीशन, मोमेंटरीली रुक जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए 0. देखिए sin पाई की वैल्यू 0 है, तो पार्टिकल वहां रुकता है. और cos पाई की वैल्यू -1 है. अब यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा. x की वैल्यू -a है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू -a, सो इट विल बी प्लस a ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ से निकला था t by 4 पे यहाँ पहुंचा, t by 2 को यहाँ पहुंचा. अब उसने पोजीशन अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, इट हैज चेंज इट्स डायरेक्शन, रुख अपना चेंज कर लिया. अब वो फिर से यहाँ जा रहा है, तो 3t by 4 को मतलब यहाँ पे फेज होगी 3 पाई बाय 2 और ये फिर से मीन पोजीशन पे आ जाएगा, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 होगी. लेकिन अब वो राइट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी होनी चाहिए a ओमेगा और एक्सेलरेशन होना चाहिए 0. एक्सेलरेशन होना चाहिए उसका 0. और अब फिर से वो अपनी पहली पोजीशन पे आ गया जहाँ से स्टार्ट किया था एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके. तो पहले वैल्यूज फिर से 0 हो गए. यहाँ फेज 2 पाई होगी, यहाँ a 0 और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. अगर आप फिर से आगे बढ़ाना चाहते हो, यहाँ पे लिखिए 5t by 4, यहाँ लिखिए 5 पाई बाय 2 और ये वैल्यूज अब फिर से रिपीट होगी. ये कॉलम रिपीट होगा, फिर आगे ये कॉलम रिपीट होगा. ऐसा कंटिन्यूअसली यही वैल्यूज रिपीट होते चलेगी. यू विल फाइंड द सेम वैल्यूज अगेन एंड अगेन. सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट रिपीटिंग देम. अब मैं इनका ग्राफ बना देता हूँ, जैसे पहले भी मैंने ग्राफ बनाया था. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन,
हम ग्राफ से उसका वेरिएशन स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और फेज कह सकता हूँ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये तीनों ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम और फेज, टाइम और फेज, और इस एक्सिस पे मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे लिखूंगा मैं वेलोसिटी, और यहाँ पे लिखना चाहूंगा मैं एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे देखिए जीरो डिस्प्लेसमेंट और टाइम जीरो, उसके बाद यहाँ पे t/4 आएगा, यहाँ t/2 आएगा, यहाँ t आएगा, 3t/4 आएगा, यहाँ t आएगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, t/4, t/2, 3t/4, और यहाँ पे आ जाएगा t, और फेज में 0, π/2, π, 3π/2, 2π, एंड सो ऑन। अब यहाँ से देखिए पार्टिकल A से स्टार्ट हो रहा है, A, फिर t/4 को 0, यहाँ -a, यहाँ 0, यहाँ +a, एक ऑसिलेशन करके फिर उसी जगह आ गया। ये कोसाइन ग्राफ है, बेसिकली साइनोसॉइडल ग्राफ है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट बदल जाता है। ये कोसाइनोसॉइडल ग्राफ है, तो यहाँ स्टार्ट होता है, इसको A से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कॉस की, क्योंकि कॉस की वजह से। यहाँ पे देखिए इसका इक्वेशन कॉस बेस्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए अब देखिए यहाँ इसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 है, फिर यहाँ -a है इस पोजीशन पे। मैं ऐसा ही नीचे इसको खींचता हूँ, ये सब लाइन सब, मतलब आपको निकालने के लिए, ग्राफ समझने के लिए आसानी होगी। यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ -a है, -a ये पॉइंट आ गया, फिर से 0, यहाँ +a, फिर से 0, इस तरीके से ये अपने आप दोहराती चलेगी। इस तरीके से यू विल फाइंड द वेलोसिटी ग्राफ। तो यहाँ पे -a है, तो यहाँ पे यू विल गेट इट एज +a। दिस इज द वेलोसिटी ग्राफ। और अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। तो एक्सेलरेशन में -a², यहाँ आएगा -a², यहाँ 0, यहाँ +a², यहाँ 0, और यहाँ फिर से -a², एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है। ये भी साइनोसॉइडल ग्राफ है, लेकिन निगेटिव वैल्यू से स्टार्ट होता है, इस तरीके से। अब देखिए वही फेज वैल्यू चेंज होंगी। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब देखिए इसका कस्प आ रहा है, यहाँ पे कस्प आ रहा है, तो इन दोनों में π/2 का डिफरेंस है, ये π/2 से आगे बढ़ रहा है, और इससे आगे ये π/2 से बढ़ रहा है, क्योंकि ये आधा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी π/2 से आगे है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन π/2 से आगे है, मतलब डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन पाई आगे है। इस तरीके से ये आपको यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की आइडिया मिल जाती है। यहाँ पे मैं रोकता हूँ।